हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को बताया कि हम आपके लिए कोई ना कोई मैटर लाते रहते हैं। तो आज आपके लिए लाए हैं 8th क्लास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है 18वीं सदी का राजस्थान। तो 18वीं सदी का जो राजस्थान है उसके बारे में बात की गई है कि 18वीं सदी के अंदर राजस्थान किस तरह का था। उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया था। मराठाओं का आपको पता ही है, दक्षिण भारत में रहते थे, तो शिवाजी ने उनको संगठित किया था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत की विस्तार नीति अपनाई, मतलब कि दक्षिण भारत से वो उत्तर भारत की ओर आना चाहते थे। उसके बाद में राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ के अंदर प्रवेश कर लिया। 1720 में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य लिया कि अटक से हम कटक तक पहुंच जाएं। उसके बाद में क्या हुआ, उत्तरी भारत में ये विस्तार करने लगे। 1726 ईस्वी में मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण भी किए। 1728 ईस्वी में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार किया। 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहां का शासक बना दिया। मतलब कि वहां पे उन्होंने क्या किया, हमला करके वहां पे अपना अधिकार तो कर लिया, बट वहां का जो शासक था उसे वही बना दिया गया, बुद्ध सिंह को ही बना दिया गया था। मराठाओं का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप ये हो चुका था। फिर क्या हुआ, हुरडा सम्मेलन, क्या आपने सुना होगा, हुरडा जो सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा के अंदर बुलाया गया था। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह ने इसकी अध्यक्षता की थी। अमेर के सवाई जयसिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के भगत सिंह, कोटा के महाराव दुर्जन शाल आदि शासकों ने इसमें भाग लिया था। उसके बाद में क्या हुआ था कि इसमें बताया गया कि सभी एक साथ मिलकर रहेंगे, एक का शत्रु व मित्र दूसरे का शत्रु व मित्र होगा। तो मतलब ये साथ साथ करके मराठाओं को बाहर निकालने चाहते थे। राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से समान थे, बट एकता का उनके अंदर अभाव था। वो सिर्फ क्या होता था, पहले के टाइम में जो उनका राज्य क्षेत्र होता था उसी को वो अपना देश मानते थे। अन्य राज्य क्षेत्र में वो हिस्सा नहीं लेते थे, ना ही उनके कार्यों में हस्तक्षेप करते थे। फिर क्या हुआ, इससे मराठों का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ता रहा, मतलब कि अधिकार करते रहे राजस्थानी शासकों पर। बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। फिर पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए, यहाँ से चौथ वसूली उन्होंने की। उसके बाद में क्या हुआ, 18वीं सदी में राजस्थान के राजपूत शासकों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगा। ये आपको पता होना चाहिए, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह वाला है। तो उसके बाद में क्या हुआ, जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष चला, जिसके बीच में अमर सिंह की पुत्री चंद्र कुमार बाई का विवाह सवाई जयसिंह के साथ 1708 में इस शर्त पर हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी से जो भी उत्पन्न पुत्र होगा वो जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुमार बाई से उत्पन्न पुत्र माधो सिंह ने अपना मामा महाराणा जगत सिंह के सहयोग से की और सवाई जयसिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह को चुनौती दी। तो इन दोनों में क्या हुआ था, युद्ध होने वाला था और इनके बीच में लड़ाई होने वाली थी। फिर ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में दो युद्ध हुए, राजमहल का और बगरू का युद्ध। इसके बीच में क्या हुआ, एक में ईश्वरी सिंह जीत जाता है और दूसरे में माधो सिंह जीत जाता है। फिर ईश्वरी सिंह क्या करता है, अपने आप की आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि वो उनकी जो परेशानियां होती हैं मराठाओं की, वो इन पे दबाव डालते होते हैं ईश्वरी सिंह पे, तो ये अपनी आत्महत्या कर लेता है। जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष भी चला था, राम सिंह और भगत सिंह के मध्य। दोनों ही मराठा सहायता के प्रयास में जुट गए। तो पेशवा सिंधिया व होलकर के हस्तक्षेप बढ़ने लग गए उनके साथ। राम सिंह को राज्य का आधा हिस्सा मिल गया, मारवाड़ का विभाजन नहीं हुआ, और अपितु उनकी आर्थिक दशा भी शोचनीय हो गई थी, मतलब कि आर्थिक दशा इनकी धीमी पड़ गई थी। मेवाड़ में उत्तराधिकार का संघर्ष चला। 1761 में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने से हरि सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। मेवाड़ गद्दी के दो दावेदार थे, हरि सिंह और दूसरा रतन सिंह। तो दोनों ने मराठा जो थे उनसे सहायता लेने का प्रयास किया, फिर भी उनका हस्तक्षेप बढ़ता रहा मराठाओं का। फिर अंग्रेज व संधियों के बारे में, अंग्रेजों ने संधियाँ जो की थी उसके बारे में। तो 1817-18 में राजपूत शासकों से अंग्रेज सरकार ने संधियाँ करनी शुरू कर दी है। तो आपको पता होना चाहिए, राजस्थान में राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली थी। ये बात आपको भी बतानी चाहिए। 1818 ईस्वी तक सिरोही को छोड़कर सारी जितने भी राज्य थे उन्होंने अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी। फिर मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से तत्काल संधि नहीं हो सकी और 1823 में
इस पे भी संधि हो गई। संधियों के परिणाम क्या निकले? तो संधियों के परिणाम यह निकले कि जो अंग्रेज लोग थे वो इनके ऊपर अपने अधिकार थोपते थे, इनकी जो शक्तियां थी उनको भी नष्ट करते थे, इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालते थे। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश होने लगा और हिंदू लोगों को भी कहने लगे कि आप ईसाई धर्म का बढ़ाएं, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करें। इस तरह की मान्यताएं चलने लगी थी। अब ये कुछ आपके सामने बताए गए हैं, ये वर्ड मीनिंग्स हैं। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। ये लिखे हुए हैं ये सारे के सारे। अब हम आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं। हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ये अभी अभी पढ़ा, सवाई जयसिंह ने। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम डैश ने संगठित किया, तो किसने किया? शिवाजी ने। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अब ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, आप लिख लेना, ठीक है, शिवाजी आ जाएगा ये। उसके बाद में हमारे राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 1929 सितंबर 1803 को डैश ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली, तो किसने किया? यहाँ पे अभी अभी हमने पढ़ा, मेवाड़ भरतपुर राजा ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका भरतपुर हो जाएगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे भरतपुर, बह लिख दिया मैंने। उसके बाद में पेशवा बाजीराव की मराठाई नीति क्या थी? ये दक्षिण भारत से जो उत्तर भारत का है वहाँ पे विस्तार की नीति रखना चाहते थे। राजस्थान में मराठों ने सर्वप्रथम प्रवेश कब व कहाँ किया? तो सबसे पहले प्रवेश मेवाड़ के अंदर किया था। कब किया था ये भी आपको दिखा देते हैं, 1 मिनट वेट करें। यहाँ पे अब ये भी हमने पढ़ा, यहाँ पे जैसे लिखा है 22 अप्रैल 1934 को मराठा ने बूंदी शासक बुद्ध सिंह का बना लिया। मराठा हस्तक्षेप करना चाहते थे 1711 में, ये लिखा पड़ा। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया, तो ये आप लिख सकते हैं उसका आंसर, ठीक है, जो क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि क्या लिखा है, हुडा सम्मेलन में क्या अहदनामा तैयार किया गया? हुडा सम्मेलन क्या था? अहदनामा का मतलब होता है समझौता पत्र। समझौता पत्र का मतलब ये है कि कोई भी जो अन्य राज्य है वो क्या है, किसी के साथ, मतलब हमारा अगर दुश्मन है तो आपका भी दुश्मन माना जाएगा, अगर हमारा दोस्त है तो आपका भी दोस्त माना जाएगा, तो हमारे साथ मिलकर आप मराठाओं का विरोध करें, वो चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हुडा सम्मेलन है, ठीक है। इस मेल में एक अहदनामा तैयार किया गया जिसमें यह निश्चित किया गया कि सभी एक दूसरे से मिलकर साथ में रहेंगे, एक का शत्रु दूसरे का शत्रु होगा और एक का मित्र दूसरे का मित्र होगा। ये सारी बातें आपको यहाँ तक लिखनी है, निश्चित करेंगे तक, ठीक है, ओके। इसके बाद में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके एक बार मैसेज चेक कर लूँ, इसके बाद में हम सेकंड लेसन भी आज ही पढ़ेंगे। सेकंड लेसन देख लेते हैं, अगर आपके व्यूज़ अच्छे आते हैं तो अभी सेकंड लेसन आपका स्टार्ट करा देते हैं, अदरवाइज़ कल आपको सेकंड लेसन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वेट ए मिनट। और भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है किसी भी टॉपिक को पढ़ने में, किसी भी चैप्टर को पढ़ने में, कोई भी क्लासेस से रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करें ताकि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम कर सकें, ठीक है। और कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं एसएसटी का, एसएसटी के जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर भी हम डाउट आपके क्लियर करते रहेंगे। आज पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।